Assalamu alaikum students. Today we are going to start our geography chapter number 1 and that is Earth as a planet. हम बात करेंगे कि हमारी जो सरज़मीन है, हमारी ज़मीन है अर्थ की, वो प्लैनेट कैसे है, इसके अंदर रेवोल्यूशन कैसे होती है, रोटेशन कैसे होती है, हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है, और हम ये भी बात करेंगे कि ये ओवरऑल यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और हम इसमें एक्लिप्स की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि सोलर एक्लिप्स क्या है, लूनर एक्लिप्स क्या है। तो इस तरह की हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो है यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी कायनात, हमारी यूनिवर्स ये है क्या। मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप दोपहर के टाइम या रात के टाइम कभी आसमान की तरफ देखें और ये सोचें कि अगर हम रॉकेट के थ्रू ट्रैवल करें आसमान की तरफ और जाते रहें, ट्रैवल करते रहें करते रहें करते रहें, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम कहाँ पे एंड करेंगे। क्या ये इन्फिनिट है, मतलब कि यहाँ पे हम ट्रैवल करते जाएं और ये चलता ही रहेगा? क्या कायनात इतनी वसी है, इतनी वाइड है कि क्या यहाँ पे कायनात कहीं पे एंड हो जाती है? अब ये तो हमें नहीं पता कि कायनात, ये यूनिवर्स, ये कहीं पे एंड होती है कि नहीं होती, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि कायनात, ये यूनिवर्स जो है हमारी बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड है। इसके अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, मून हैं, सन्स हैं, बहुत सारे सूरज भी हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स भी हैं और बहुत सारी गैलेक्सीज़ भी हैं। अब हम डिस्कस भी करेंगे ये गैलेक्सीज़ क्या होती हैं। तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं। अगर हम साइंटिस्ट की माने, जो साइंटिस्ट जो जिन्होंने यूनिवर्स को स्टडी किया, तो वो कहते हैं कि तकरीबन 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन, 1 बिलियन होता है 100 करोड़ की इक्वल। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक 1 बिलियन होता है 100 करोड़ की इक्वल, जिसका मतलब है तकरीबन 1500 करोड़ साल या 2000 करोड़ साल पहले साइंटिस्ट्स के मुताबिक यहाँ पे एक बिग बैंग हुआ था। मतलब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, एक धमाका हुआ था, जिसकी वजह से ये जो यूनिवर्स है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में फैल गई है, डिस्पर्स हो गई है। बहुत सारे स्टार्स बन गए, प्लैनेट्स बन गए, सोलर सिस्टम्स बन गए। तो यूनिवर्स की सबसे पहली चीज़ जो हमें बताई जा रही है साइंटिस्ट्स के मुताबिक, वो कह रहे हैं कि जो एक यूनिवर्स है वो एक मैसिव एक्सप्लोजन की वजह से, जिसको बिग बैंग कहते हैं, जो कि तकरीबन 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, उसकी वजह से ये यूनिवर्स बनी है। अब इस यूनिवर्स के अंदर है क्या? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है वो है गैलेक्सीज़। द यूनिवर्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज comprised ऑफ मैटर. The Milky Way galaxy is one of these. It is a collection of billions of stars, gases and clouds. तो जो ये यूनिवर्स है इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। अब आप पूछेंगे ये गैलेक्सीज़ क्या होता है? गैलेक्सीज़ के अंदर स्टार्स, गैसेस, क्लाउड्स, सोलर सिस्टम्स, ये मिक्सचर ऑफ मैटर होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर दोबारा बता रहा हूँ, स्टार्स होते हैं, गैसेस होती हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट होता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ मैटर से बनता है गैलेक्सीज़। तो हम ये बता रहे हैं कि एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत सारे जो ग्रुप्स ऑफ लाइट आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, तो इस तरह की गैलेक्सी होती है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है जहाँ हम रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अच्छा, इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी क्यों है? क्योंकि ये बहुत ब्राइट है, मिल्क की तरह। जिस तरह मिल्क का कलर वाइट होता है, तो इस गैलेक्सी का भी कलर वाइट है, बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, हमारा सन है, हमारा सोलर सिस्टम है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। अब फर्दर हम जानेंगे कि एक गैलेक्सी के अंदर फर्दर और क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमर्स, द सन is one of the billions of stars of the Milky Way galaxy. 8 planets revolve around the sun. This is called solar system. अब एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स और सन्स हो सकते हैं, और यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि तकरीबन बिलियंस से ज़्यादा जो है वो सन एग्जिस्ट करते हैं इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। इसीलिए ये मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो वाइट है। और दूसरी चीज़ वो ये कह रहा है कि इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे सन्स हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर सोलर सिस्टम्स हैं, तो ये हमेशा ब्राइट रहती है। और उसमें से एक जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का सन है, जो हम डेली बेसिस पे सुबह से शाम तक देखते हैं सूरज को, वो सन है। और उसके अंदर एक हमारा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर 8 प्लैनेट्स हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है,
और इसके बाद एक प्लैनेट पहले होता था प्लूटो, जिसको अब हम सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते। तो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं और एक सन है, ये इस गैलेक्सी का हिस्सा है। और उसके अंदर इन प्लैनेट्स के अंदर, इस सोलर सिस्टम के अंदर एक हमारा प्लैनेट है जिसको हमने स्टडी करना है, जो इस चैप्टर का नाम भी है अर्थ एज अ प्लैनेट। तो वो अर्थ है हमारा, जो कि ऑर्बिट के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर रिवॉल्व भी करता है और रोटेट भी करता है। तो अगर पिछले टॉपिक को मैं रिवाइज करूं तो उसके अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं, यूनिवर्स, फिर गैलेक्सी, फिर सोलर सिस्टम, और फिर हमने एंड पे प्लैनेट्स की बात की, उसमें अर्थ की हमने बात की। तो जो 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो एक बिग बैंग हुआ, जिसकी वजह से यूनिवर्स बनी। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, और फर्दर फिर उस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, गैसेस हैं, डस्ट है और सोलर सिस्टम्स है। फिर फर्दर सोलर सिस्टम के अंदर हमारे 8 प्लैनेट हैं, जो हमारा एक सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम के अंदर एक सन है, और फर्दर उस सोलर सिस्टम में हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, और अर्थ हम जिसके ऊपर अभी रह रहे हैं, तो ये हमारा प्लैनेट है। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड टॉपिक देखेंगे, सोलर सिस्टम एंड अर्थ, तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि द सोलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 8 प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। अच्छा, अब आपको यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। एक कॉन्सेप्ट है रिवॉल्व, जिसको रेवोल्यूशन भी कहते हैं, और एक है रोटेशन भी कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ग्लोब दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे इस ग्लोब को देख रहे हैं, तो अगर ये अर्थ खुद घूम रही हो, इसको हम रोटेशन कहते हैं, इस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये अर्थ किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही हो, जैसे कि यहाँ पे अर्थ है और ये सन के इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट में घूम रही है, इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। हम कहेंगे ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के इर्द गिर्द, और ये खुद अर्थ जो है साथ में रोटेट भी कर रही है। मतलब अगर मैं आपको मूवमेंट दिखा सकूं तो ये रोटेट करके साथ में रिवॉल्व भी कर रही है। तो ये खुद जो घूम रही है, ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। तो दोनों मूवमेंट इसकी साथ साथ चल रही होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि इस सोलर सिस्टम के अंदर, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, और ये 8 के 8 प्लैनेट्स जो हैं सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब ये सिस्टम कब बना, तो हम ये मानते हैं तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स अगो के एक क्लाउड ऑफ गैसेस और डस्ट जो है वो स्पिन करना शुरू कर दी थी उसने सन के इर्द गिर्द, और आहिस्ता आहिस्ता ये सोलर सिस्टम बन गया, और हर प्लैनेट जो है अपने ऑर्बिट के अंदर मूव करना शुरू हो गया। दिस गैसियस मटीरियल बिगैन टू कूल विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड अपीयर्ड इन द शेप ऑफ सोलर सिस्टम। इन द सेंटर originated the sun, while the circulating gases and dust became planets which began to revolve around the sun। तो हमें ये पता चला कि वक्त के साथ साथ जब ये बिग बैंग हुआ और 5 बिलियन ईयर्स अगो ये क्लाउड्स और गैसेस जब बनी, तो जब आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशन होना शुरू हुई, तो गैसेस इर्द गिर्द घूमना शुरू होगी, और सेंटर के अंदर सन बन गया, और इर्द गिर्द प्लैनेट्स खुद ब खुद बन गए। ये बिग बैंग थ्योरी का मानना है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे सन। सन इज़ अ ब्राइट स्टार। आपको ये पता होना चाहिए कि सन भी एक स्टार है, और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है तो इसको हमने एक नाम दिया हुआ है सन, लेकिन ये भी एक स्टार है। सन इज़ अ ब्राइट स्टार। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये इन 2 गैसेस की बनी हुई होता है, ये इन 2 गैसेस से बना हुआ है सन। द टेम्परेचर ऑफ इट्स आउटर सरफेस इज़ अबाउट 6000 सेंटीग्रेड। सन का जो ऊपर का टेम्परेचर है वो तकरीबन 6000 सेंटीग्रेड है। मैं आपको इससे अंदाज़ा लगवाता हूँ कि लाहौर के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मैक्सिमम टेम्परेचर 47 सेंटीग्रेड तक जाता है, तकरीबन 47 सेंटीग्रेड। और अब आप सोचें कि सन के ऊपर टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 6000 सेंटीग्रेड है, तो कि हज़ारों गुना ज़्यादा टेम्परेचर है, जो कि जाहिर सी बात है इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इट इज़ अ सोर्स ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। और सन ऑब्वियसली ना सिर्फ अर्थ को लाइट प्रोवाइड कर रहा है और टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि तमाम जितने प्लैनेट्स इर्द गिर्द इसके घूम रहे हैं, चाहे वो मरकरी है, वो वीनस है, मार्स है, सैटर्न वगैरह, अर्थ के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको भी ये टेम्परेचर और लाइट प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे प्लैनेट्स का है, और प्लैनेट्स में इन्होंने यही बताया सेम जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स गेट लाइट एंड टेम्परेचर फ्रॉम द सन। जाहिर सी बात है तमाम प्लैनेट्स को सन की लाइट
और उसको उनका टेम्परेचर सन का मिल रहा है। और आर अर्थ, हम जब अपनी अर्थ की बात करेंगे, इज़ वन ऑफ दीज प्लैनेट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 डेज इन 6 आवर्स। और अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो ये अर्थ जो है एक रेवोल्यूशन, मतलब यहाँ से अगर शुरू करे अर्थ अपने रेवोल्यूशन और फिर दोबारा घूम कर इस पॉइंट पे आए, तो इसको तकरीबन 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। और 365 डेज जो हैं वो एक साल के बराबर हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 365 डेज ये एक साल के बराबर हैं, और एक साल और 6 घंटे इसको एक रेवोल्यूशन में लगते हैं। अब आपका सवाल ये भी होना चाहिए कि सर ये रोटेशन में कितना टाइम लगता है। तो एक रोटेशन में, मतलब अगर ये पॉइंट है, अगर इसको दोबारा अपने पॉइंट पे वापस आना है यहाँ पे, तो इसको एक दिन लगता है, इसको 24 आवर्स लगते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान में रात को 12 बजे हैं, तो जाहिर अब ये जब घूमती है अर्थ तो टाइम भी गुजर रहा है। रात के 1 बज गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, दोपहर के 12 बज गए, फिर दोपहर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रात के दोबारा 12 बज गए। तो इसका मतलब है कि जब 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, एक दिन कंप्लीट होता है, तो साथ में इस अर्थ की एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे और इसको ख़ुद से समझने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये समझा दूंगा कि ये जो 6 आवर्स एडिशनल दिए गए हैं हर रेवोल्यूशन में, कि 365 डेज़ प्लस 6 आवर्स, तो ये 6 आवर्स कहाँ पे जाते हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगी पढ़ने के बाद, लेकिन मैं फिर भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये समझा दूंगा। इसके बाद एक ये टेबल दिया हुआ है, और इस टेबल के बारे में आपको ये इस तमाम चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है कि मरकरी और सन के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे बताया हुआ है 58 मिलियन किलोमीटर्स। इसी तरह वीनस और सन के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो 108 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। और 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। तो इसका मतलब है 58 लाख, ठीक है, फिर बल्कि 580 लाख किलोमीटर्स, और इसका मतलब है कि 1080 किलोमीटर्स में लाख किलोमीटर्स। तो ये आपको समझ आ जाएगी कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है एक प्लैनेट का सन से। अगर अर्थ का हम डिस्टेंस देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है सन और अर्थ के दरमियान, ठीक है। तो ये तमाम आपको डिस्टेंसेस याद होने चाहिए, ये कई बार आपके पेपर्स में MCQs के फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अब दूसरी चीज़ है रेवोल्यूशन। जैसे हमने अर्थ की बात की थी कि अर्थ को 365 डेज़ प्लस 6 आवर्स लगते हैं, तकरीबन एक साल लगता है रेवोल्यूशन में, कि जिस तरह अर्थ जो है अपने एक पॉइंट से स्टार्ट करके सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है और दोबारा उस पॉइंट पे आता है, तो उसको 365 डेज़ एंड 6 आवर्स लगते हैं। इसी तरह बाकी प्लैनेट्स का भी दिया हुआ है। मरकरी जो है 88 डेज़ में अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, मतलब अर्थ सन के इर्द गिर्द 88 डेज़ में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। वीनस 225 डेज़, मार्स इसको 2 साल लग जाते हैं, जुपिटर को 12 साल लगते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने में, सैटर्न को 30 ईयर्स लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और यूरेनस 84 ईयर्स, और नेपट्यून को 165 ईयर्स 165 साल लग जाते हैं उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये भी MCQs में आ सकता है। यहाँ पे डू यू नो दिया गया है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्लूटो पहले इस सोलर सिस्टम का हिस्सा था, अब उसको निकाल दिया गया है, और ये अगस्त 2006 में इसको अब सोलर सिस्टम का हम हिस्सा नहीं मानते। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शेप एंड साइज़ ऑफ अर्थ। जैसे कि आप जानते हैं अर्थ एक गोल या राउंड फॉर्म में है, एक फुटबॉल की फॉर्म में है, एक बॉल की फॉर्म में है, और अगर हम किसी भी डायरेक्शन में अर्थ की ट्रैवल करें, तो अगर ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करना शुरू करें एक ही डायरेक्शन में, तो दोबारा आप इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, क्योंकि दुनिया गोल है, दुनिया राउंड शेप में है। इन टाइम्स द पीपल एक्सपेरिमेंटेड एंड लर्नड दैट अर्थ वॉज राउंड। In the present age, the pictures of Earth taken from the satellite have made it easy to understand what is the shape of Earth. ज़ाहिर है पुराने ज़माने में लोग ट्रैवल करके समझने की कोशिश करते थे, लोग ट्रैवल करते थे शिप्स के थ्रू कि किस तरह से अर्थ की शेप है, और उनको बाद में अंदाज़ा हुआ कि दुनिया तो गोल है। इसी तरह से अब आज के ज़माने में क्योंकि सैटेलाइट्स आ गई हैं, आपके पास बहुत अच्छे कैमराज आ गए हैं, और तस्वीरों के ज़रिए आपको पता चल जाता है कि दुनिया गोल है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइज़ ऑफ अर्थ।
इफ़ वी कट द अर्थ अलॉन्ग द इक्वेटर, अगर इस अर्थ को हम इक्वेटर, इस सेंटर लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, ये अगर आप अर्थ को देख रहे हैं यहाँ पे, ये अर्थ है, इसकी जो सेंटर लाइन है यहाँ पे, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को सेपरेट करती है। इस इक्वेटर से अगर हम इस अर्थ को कट करें तो इन टू हाफ्स, द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 12,750 किलोमीटर्स। दिस इज़ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस अर्थ को काट दूं और यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करूँ, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, जहाँ अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हम डायमीटर मेजर करें तो 12,750 किलोमीटर इसका डायमीटर है। इसका डिस्टेंस जो है अर्थ का, अगर हम इसको काट दें तो 12,750 किलोमीटर्स है। सेकेंड चीज़ है, इफ़ यू मूव अलॉन्ग द इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर की अलॉन्ग ही मूव करें, मतलब बाहर ऊपर वाली सरफेस, अर्थ की ऊपर सरफेस पे ही इक्वेटर के इर्द गिर्द मूव करें, तो ये डिस्टेंस कंप्लीट होगा। अगर हम एक राउंड अर्थ के ऊपर कंप्लीट करते हैं, अगर आप चलना शुरू करें यहाँ से और चलते 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 दोबारा इस पॉइंट पे घूम कर आएँ, तो आपको 40,000 किलोमीटर्स ट्रैवल करना होगा, और इसको हम सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ कहते हैं। मतलब अर्थ का ये सरकमफ्रेंस है कि इसके इर्द गिर्द हम घूमें, इसके ऊपर वाली सरफेस पे, तो इसको हम कहेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, विच इज़ 40,000 किलोमीटर्स। द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये अर्थ के ऊपर जो सरफेस है ये तकरीबन 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। और स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करें और उसकी हर एक साइड जो है, एक सारी साइड जो है 1 किलोमीटर हो, तो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर होगा। फिर एक और स्क्वायर बनाएं, उसकी भी तमाम साइड्स 1 किलोमीटर हों, फिर एक और स्क्वायर बनाएं। तो इस तरह अगर हम पूरी अर्थ के ऊपर स्क्वायर्स बनाएं 1 किलोमीटर के साइज़ का, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर का, तो ये टोटल एरिया जो बनेगा वो 510 मिलियन स्क्वायर्स बनेंगे इस तरह से। तो इसका मतलब है 510 मिलियन, और मिलियन मैंने आपको बताया है 10 लाख के बराबर है। तो विच मीन्स तकरीबन 5,100 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स इस अर्थ के ऊपर बनेंगे। तो ये इतना सरफेस एरिया है, इतना एरिया है अर्थ का। तो आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्स्ट आपको जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में बताऊंगा, और फिर नेक्स्ट हम मूवमेंट ऑफ अर्थ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।